हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का मैथ्स, जिसका मैं चैप्टर स्वयं करो 1.1 है। मैं एक बार देखती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा, हाँ, करके देखो 1.1 है ना। इसका मैं नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सब सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरे पास ये बुक नहीं था, इसीलिए आज मैं बहुत दिनों के बाद ये नंबर 8 सॉल्व करके लाई हूँ, जो कि मैं आज आप लोगों को समझाती हूँ। और 2 से लेके 7 तक जितना भी मैंने सॉल्व किया है, मैं उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। और एक बात, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप सब लोग जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। हाँ, मैं कुछ थोड़ा लेट वीडियोस लेकर आती हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को लेट डाउन ना करूँ। इसीलिए अगर कभी लेट हो तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। और आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर। और आज मैं आप लोगों को नंबर 8 आप लोगों को पूरा समझाऊंगी, ठीक है। मैं ये मैथ बनाकर लाई हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा समझाऊंगी, ठीक है। और एक बात, अगर आप लोगों को कभी भी कुछ समझ में ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 करके देखो 1.1, इसका नंबर 8, ठीक है। थोड़ा बड़ा है पर आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को, ओके। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारे इलाके के क्लब के घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.2 मीटर, 5.5 मीटर और 4.2 मीटर है। घर में 3 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाजा तथा 2.25 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा माप के 2 खिड़कियां हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो दिया हुआ है। एक घर है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्लब घर है, ठीक है। उसमें दरवाजा है, मतलब 2 खिड़कियां हैं, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है देखिए। ए नंबर, क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है करके देखिए। प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने में क्या खर्च होगा बताओ, ओके। बी नंबर, दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखो, ठीक है। सी नंबर, घर के छत का क्षेत्रफल निकाल कर देखो, ठीक है। डी नंबर, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर चूना कराने में क्या खर्च होगा बताओ, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को मैथ्स दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है हमारा मैथ्स। पहले हम लोग ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ए नंबर में हमारा क्या बोला गया है, पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 का ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये देखिए, है ना। पहले मैंने लिख लिया है 8 का ए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फर्श की लंबाई 7.2 मीटर, फर्श की चौड़ाई 5.5 मीटर, फर्श की ऊंचाई 4.2 मीटर, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तीनों दिया हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फर्श का क्षेत्रफल। पहले सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फर्श जो होता है हमारा वो आयताकार ही होता है ना। ऐसे ही होता है ना, फर्श हमारा नीचे का एकदम बराबर होता है, आयताकार, ठीक है, आयताकार होता है, रेक्टेंगल। तो इसीलिए फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। सेम चीज, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारा 7.2 है, चौड़ाई हमारा 5.5 है। इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 39.6 वर्ग मीटर। आप लोग इंटू करके देखिएगा, जीरो भी आएगा, जो कि जीरो नहीं लिया गया है। 39.6 वर्ग मीटर ही लेना है, ठीक है, जीरो नहीं लेना है। मतलब इंटू कीजिएगा तो आप लोग का जीरो भी आएगा, 39.6 जो भी आएगा। मैंने इंटू किया है, लेकिन उसमें जीरो नहीं लेना है, इसीलिए
हम लोगों ने लिया है 39.6 वर्ग मीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से, बोला गया है ना 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट कराने में क्या खर्च होगा बताओ, है ना। पहले जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 62 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को सीमेंट कराने का खर्च, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है। अब 62 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को सीमेंट कराना है, तो इसमें 62 रुपया इंटू कर देंगे, 62 इंटू करेंगे तभी तो हमारा पता चलेगा ना कितना रुपया टोटल लगेगा, क्योंकि हमारा मतलब प्लेस कितना है, क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब इसमें 62 को इंटू करेंगे तभी पता चलेगा जी टोटल हमें कितना खर्चा पड़ेगा 62 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को सीमेंट कराने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे 62 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को सीमेंट कराने का खर्च बराबर 39.6 इंटू 62। आप लोग इसको इंटू कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2455 इंटू 20 रुपया, 2455.20 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ए का आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर बी में। तो नंबर बी का आप लोग को मैं एक बार और क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए नंबर बी का क्वेश्चन है, दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, दरवाजे की लंबाई जो कि दिया हुआ है हमारा 3 मीटर, चौड़ाई जो कि दरवाजे की चौड़ाई जो कि दिया हुआ है हमारा 1.8 मीटर। ठीक है, ये दरवाजा हो गया, ये दरवाजे की लंबाई होगी, दरवाजे की चौड़ाई हो गई। तो सेम इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे ना इंटू, क्योंकि दरवाजा भी तो हमारा रेक्टेंगुलर ही आता है, ठीक है, आयताकार। तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुने चौड़ाई 3 इंटू 1.8। ठीक है, इसको जब आप लोग इंटू कीजिएगा आपका आएगा 5.4 वर्ग मीटर, 5.4 वर्ग मीटर आया ना हमारा क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग देखिए अब खिड़की की लंबाई भी दी हुई है 2.25 मीटर और खिड़की की चौड़ाई वो भी दी हुई है 1.8 मीटर। ठीक है, खिड़की की लंबाई खिड़की की चौड़ाई दोनों आ गया हमारा। अब इसका भी सेम क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे गुना करके। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, इसको आप लोग इंटू कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4.05 वर्ग मीटर। ठीक है, आप लोग इंटू करके देखिएगा, सेम आप लोग का यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बी नंबर बताती हूँ। पहले दरवाजे की लंबाई बराबर 3 मीटर लिखना है, दरवाजे की चौड़ाई बराबर 1.8 मीटर लिखना है। इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे 3 गुने 1.8। ठीक है, तो इन दो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कर लेंगे तो हमारा आएगा 5.4 वर्ग मीटर। ये सिर्फ दरवाजे का क्षेत्रफल हुआ। अब खिड़की की लंबाई निकालेंगे, खिड़की की लंबाई दी हुई है 2.25 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 1.8 मीटर। अब खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आ जाएगा 4.05 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल, पहले हम लोग लिखेंगे 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर, एक खिड़की का क्षेत्रफल आया है 4.05 वर्ग मीटर, उसमें 2 इंटू कर देंगे, तो 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 4.05 इक्वल टू 8.1 वर्ग मीटर आ गया हमारा। अब चारों दीवारों का खिड़की एवं दरवाजा सहित क्षेत्रफल, अब 4 दीवार होते हैं, एक घर है, क्लब घर जो है उसकी चारों दीवारें हैं। ठीक है, अब उसमें चारों दीवारें हैं तो खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं। अब सबको लेकर, अब घर है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ लेना है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां वो तो नीचे की तरफ नहीं होते, वो तो ऊपर की तरफ होते हैं जो कि ऊंचाई में आएंगे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई सब लेना है हम लोगों को। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, चारों दीवारों का खिड़की एवं दरवाजा सहित क्षेत्रफल बराबर, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आप लोगों को हिंदी भी बता दूंगी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। L means length लंबाई, B means breadth चौड़ाई, H means height ऊंचाई। ठीक है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का खिड़की एवं दरवाजा सहित क्षेत्रफल। तो 2H, 2 को H से इंटू कर लिया गया, 2H इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो H यानी हाइट हमारा कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 4.2 मीटर है ना हमारा हाइट दिया हुआ है। तो 2 इंटू 4.2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4.2। ब्रैकेट में लेंथ हमारा दिया हुआ है 7.2, देख लीजिए आप लोग, है ना 7.2। चौड़ाई भी देख लीजिए आप लोग 5.5 है ना हमारा।
ये हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया। 2 इंटू 4.2 ब्रैकेट देंगे 7.2 प्लस 5.5, 2 गुने ऊंचाई इंटू या फिर गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को हिंदी में भी बता दिया। ठीक, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 8.4 इंटू, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 12.7। ये इंटू मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया, आप लोग नहीं भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, अब 8.4 इंटू 12.7। ठीक है, अब इससे इसको गुना किया गया तो हमारा आया है 106.68 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये चारों दीवारों का दरवाजा एवं खिड़की सहित क्षेत्रफल आया है। अब हम लोग निकालेंगे खिड़की एवं दरवाजा को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम लोग को खिड़की एवं दरवाजा को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? खिड़की एवं दरवाजा को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, पहले ये लाइन आप लोग लिखिएगा 106.68, यानी कि ये जो है हमारा आया है चारों दीवारों में खिड़की को लेकर सब दरवाजों का लेकर सबका क्षेत्रफल जो आया है, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? जो दरवाजा का क्षेत्रफल आया है, ये देखिए जो दरवाजा का क्षेत्रफल आया है, और जो यहाँ पे 8.1 भी तो हमारा आया ना, जो 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से प्लीज समझिएगा, ये थोड़ा घुमावदार मैथ है बट आप लोग समझिएगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोला क्या गया है, दरवाजा और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखो। पहले सबका निकालेंगे, सब घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दरवाजों का खिड़कियों का सबका निकालेंगे, तभी तो सबको छोड़कर हम लोग पता कर सकते हैं ना। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में देखिए खिड़की एवं दरवाजा को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, ये हमारा टोटल आया है जो सबको लेकर जो क्षेत्रफल निकला 106.68, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? दरवाजे का क्षेत्रफल और 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल। देखिए ये हमारा दरवाजे का क्षेत्रफल 5.4 वर्ग मीटर और ये हमारा 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल 8.1 वर्ग मीटर। ठीक है, आप लोग पहले ये लाइन लिखिएगा 106.68 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा 5.4 प्लस 8.1। ठीक, उसके बाद 106.68 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 13.5 आएगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, आएगा हमारा 93.18 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी नंबर का आंसर। सिर्फ बी का ही थोड़ा लॉन्ग था। अब देखिए सी नंबर में सिर्फ पूछा है कि घर के छत का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, निकाल कर देखें। देखो तो घर के छत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? घर के छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 7.2 5.5, दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा 39.60 वर्ग मीटर घर के छत का क्षेत्रफल। ओके, अब डी नंबर में लास्ट क्या बोला गया है, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर चूना कराने का क्या खर्च होगा? देखिए लास्ट, चारों दीवारों एवं छत का कुल क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आया है 93.18 वर्ग मीटर, ये देखिए है ना। उसके बाद हमारा क्या है, छत का कुल क्षेत्रफल हमारा आया है 39.60 वर्ग मीटर, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 132.78 या 78 वर्ग मीटर। ठीक, अब लास्ट है एक दरवाजा 2 खिड़कियों को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों को चूना कराने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की बोला है ना, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ये आया ना हमारा कुल क्षेत्रफल, इसमें 12 इंटू कर देंगे, 12 इंटू 132.78, इसको इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1593.36 वर्ग मीटर आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारा क्लास 8 करके देखिए 1.1 का नंबर 8। ठीक है, तो अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आई नो ये थोड़ा मैथ थोड़ा बड़ा है, बट आप लोग इसको मतलब बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार और आप लोगों को समझा दूंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा मैथ्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं और भी आगे मैथ्स लेकर आया करूंगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।